हाय, मैं हूँ डेंटल अनुपम और हम लोग पढ़ रहे थे हिस्टोलॉजी ऑफ द डेंटिन। तो अभी हम पढ़ेंगे पेरीटिब्यूलर डेंटिन। पेरीटिब्यूलर डेंटिन क्या है? जो डेंटिनल ट्यूब्यूल्स है उसके साथ जो एकदम उसके साथ ही जो डेंटिन है उसे कहेंगे पेरीटिब्यूलर डेंटिन। और दो डेंटिनल ट्यूब्यूल के बीच में जो डेंटिन है उसे कहेंगे इंटरटिब्यूलर डेंटिन। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पेरीटिब्यूलर डेंटिन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा मिनरलाइजेशन होता है। कितना ज़्यादा? 5 to 12% मोर। किससे? इंटरटिब्यूलर डेंटिन से। और इंटरटिब्यूलर जो डेंटिन होता है वो बहुत ज़्यादा बाल्क में होता है, क्योंकि दोनों टिब्यूलर जो तो टिब्यूल्स है, दोनों टिब्यूल्स के बीच में बहुत जगह होता है, तो उसमें भरना होता है, इसलिए वो इंटरटिब्यूलर डेंटिन होता है। अगर फाइबर दिखा जाए तो इंटरटिब्यूलर डेंटिन में टाइप 1 कोलाजन फाइबर होता है, और जो पेरीटिब्यूलर डेंटिन है उसमें कोलाजन कम होता है, मिनरलाइजेशन ज़्यादा होता है। ये दोनों डिफरेंस है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस। तो डेंटिन कौन बनाता है? ओडोंटोब्लास्ट। अगर ओडोंटोब्लास्ट का एक जो साइटोप्लाज्म एक्सटेंशन होता है ना, वो डेंटिन तक जाता है, जाके उसके बाद वो एक्सटेंशन के आसपास डेंटिन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वो बहुत छोटा डायमीटर होता है कि 3 से 4 माइक्रोमीटर ऐसे करके डायमीटर होता है, और ये डेंटिनल ट्यूब्यूल के अंदर जाता है, और ये 1 माइक्रोमीटर तक टेपर हो सकता है, और यही होता है ओडोंटोब्लास्टिक प्रोसेस। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी डेंटिन। जो प्राइमरी डेंटिन वो पहले बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी और टर्शियरी डेंटिन वो फंक्शनल और एज चेंजिंग में बनेगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा? प्राइमरी डेंटिन। प्राइमरी डेंटिन में भी 2 टाइप का डेंटिन होता है। एक होता है मेंटल डेंटिन और एक होता है सर्कमपल्पल डेंटिन। जो मेंटल डेंटिन होता है वो सबसे पहले बनता है, उसके बाद बनता है सर्कमपल्पल डेंटिन। जो मेंटल डेंटिन होता है ना, वो क्या होता है? वो डेंटिनो एनामेल जंक्शन के एकदम नीचे ही होता है। डेंटिनो एनामेल जंक्शन, तो जैसे ही एनामेल खत्म हुआ जो डेंटिन स्टार्ट होगा वो होगा मेंटल डेंटिन। और वो जो फाइबर होता है उसका कोलाजन 3 टाइप का फाइबर होता है, और उसका मिनरलाइजेशन कम होता है। उसका जो फाइबर होता है वो बड़ा बड़ा होता है, यानी लार्ज फाइबर। और उसका जो ब्रांचिंग है डेंटिल ट्यूब्यूल्स का, वो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, और वो बहुत पहले होता है। और सर्कमपल्पल डेंटिन क्या है? बाकी जो प्राइमरी डेंटिन बच गया मेंटल डेंटिन को छोड़ के, वो सारा क्या है? सर्कमपल्पल डेंटिन। देखो नाम से याद आ रहा है, ठीक है, कि वो पल्प के आसपास ही होगा, ठीक है, पल्प को चारों तरफ से घेर लेता है वो, और ये ज़्यादा मिनरलाइज होता है। इसका जो कोलाजन फाइबर होता है वो छोटा होता है, किससे? मेंटल डेंटिन से। और ये जो होता है वो ये 2 हो गया प्राइमरी डेंटिन। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इंक्रीमेंटल लाइन। जब प्राइमरी डेंटिन बनता है तब उसका जो कोलाजन फाइबर का ओरिएंटेशन होता है, ठीक है, वो अगर ध्यान से देखा जाए, जैसे कि एनामिल में जैसे हुआ था कि एक लाइन बना था, डेंटिन में भी एक लाइन बनता है जिसे कहते हैं इंक्रीमेंटल लाइन, ठीक है। और जो डेंटिन का लाइन है उसको कहते हैं इंक्रीमेंटल लाइन ऑफ वॉन एवनर, ठीक है, वो अलग सा नाम होता है, क्योंकि नहीं तो वो सेम हो जाएगा ना उसका इंक्रीमेंटल लाइन। और ये जो लाइन ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है कि डेंटिन नॉर्मली डेली रिदमिक मतलब प्रोसेस से बना हुआ है और एक लीनियर पैटर्न से बना हुआ है। और इसका जो
वैरी करता है क्राउन में, वो है 4 to 8 माइक्रोमीटर। और ये रूट में छोटा होगा क्योंकि रूट में जगह नहीं होता उतना। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे इंटरग्लोब्यूलर डेंटिन। जब क्या होता है, डेंटिन का मैट्रिक्स फॉर्मेशन होता है, मतलब मिनरलाइजेशन होने वाला है। पहले तो मैट्रिक्स फॉर्मेशन होगा, तो क्या होता है, मिनरलाइजेशन ग्लोब्यूल्स में डिपॉजिट होता है। और जो मैक्सिमम एरिया होता है मोस्ट ऑफ द डेंटिन, और जो क्या होता है वो ग्लोब्यूल्स फ्यूज हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ जगह वो फ्यूज नहीं हो पाता, होमोजेनियस नहीं हो पाता, वो जगह क्या हो जाता है, हाइपरमिनरलाइजेशन एरिया हो जाता है। उस एरिया को कहता है इंटरग्लोब्यूलर डेंटिन। तो मतलब पहले फ्यूज जहाँ नहीं हुआ और जहाँ हाइपरमिनरलाइजेशन एरिया बना। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ट्रॉम्स ग्रेन्युलर लेयर। वो क्या है, ये सब जगह नहीं दिखाया जाता है, ये दिखा जाता है रेटिकुलर डेंटिन यानी रूट पोर्शन में, क्राउन पोर्शन में नहीं दिखाया जाता। रूट पोर्शन में क्या होता है कि किसके नीचे है, रूट पोर्शन में सीमेंटम के नीचे, सीमेंटम के नीचे कुछ लेयर, मतलब जो रेटिकुलर डेंटिन दिखाई देते हैं, ग्रैनुलर मतलब ग्रैनुलर तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो ग्रैनुलर्स लेयर हो गया एक, इसे कहेंगे टॉम्स ग्रैनुलर लेयर। उसके बाद आएंगे सेकेंडरी एंड टर्शियरी डेंटिन। जो सेकेंडरी डेंटिन है ना और टर्शियरी डेंटिन, ये एज और फंक्शनल चेंज से ही होता है। तो सबसे पहले सेकेंडरी डेंटिन बनेगा, तो जैसे ही एज एसोसिएशन चेंज हुआ तो ये क्या होगा, ये सेकेंडरी क्यों बोल रहे हैं, जो रूट कॉम्प्लीशन होने के बाद ये डेंटिन बन रहा है इसलिए सेकेंडरी हो रहा है। अगर रूट कंप्लीट होने के पहले जो डेंटिन बना था वो प्राइमरी था, रूट कंप्लीट होने के बाद बन रहा है ना, इसलिए ये इसको कहेंगे सेकेंडरी डेंटिन। और ये क्या होता है, और ये प्राइमरी डेंटिन से स्लो होता है, और इसका जो ट्यूब्यूल्स होता है वो भी बहुत कम होता है, और ये रेगुलर नहीं होता प्राइमरी डेंटिन की तरह। ठीक है, और अगर ये सेकेंडरी डेंटिन ज़्यादा डिपोजिट हो गया ना तो पल्प चेम्बर छोटा हो जाता है, क्योंकि कहाँ होगा डिपोजिट, ऐसे करके सेकेंडरी डेंटिन होता है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे टर्शियरी डेंटिन। टर्शियरी डेंटिन कब बनता है, जब कोई रिस्पॉन्स या स्टिमुलस आए तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, प्राइमरी सेकेंडरी हो जाएगा। तो स्टिमुलस कैसे कि एट्रीशन, जैसे कि कोई टीथ में कैरीज हो गए, तब क्या होगा, तब टर्शियरी डेंटिन बनेगा। तो यह कहता है, तो ये कैसे कैसे हो सकता है, एक तो रिएक्शनरी डेंटिन हो सकता है और एक दूसरा होता है रिपेरेटिव डेंटिन। रिएक्शनरी डेंटिन क्या होता है, जब कोई डेंटिन पहले से जो ओडोंटोब्लास्ट बना था वो डैमेज से बचकर अभी जिंदा है, उसी से डेंटिन बन गया, तो हो गया रिएक्शनरी डेंटिन। और जो रिपेरेटिव डेंटिन है वो बनता है जो सेल है, ठीक है, सेल रिच जोन में जो सेल है वो पहले ओडोंटोब्लास्ट बनेगा, और ओडोंटोब्लास्ट से जो नया ओडोंटोब्लास्ट बना उससे अगर डेंटिन बना तो हो गया रिपेरेटिव डेंटिन। तो ये टर्शियरी डेंटिन खत्म।